शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया एलसीडी के बारे में, जिसका जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है कल्याण जील होता है। आज इस शेयर में काफ़ी तेज़ी आपका देखने को मिल रही है, लगभग में आपका 8% आपका देखने को मिल रही है। इस कारण से इसमें आपका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस आपका रखना बहुत ही अनिवार्य है। इस कारण से इस पूर्ण वीडियो को देखने का कोशिश करें, तभी ये आपका आपका टारगेट प्राइस है और साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस प्राइस आपका समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस इस प्रकार से दिखाया गया। प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है 84 रुपये 20 पैसा बनकर आती है। सेकेंड टारगेट प्राइस आपका 100 रुपीज़ बनकर आती है। जो थर्ड टारगेट प्राइस है वो 120 रुपये आपका बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है। तो कहने का मीनिंग है, यदि 84 रुपये 20 पैसा के प्राइस को दिए ब्रेक कर देती है तो आने वाला टाइम में ये 100 रुपये तक पहुँचने का कोशिश कर सकती है। और यदि ये 100 रुपये के प्राइस को यदि ब्रेक कर देती है तो आने वाला टाइम में 120 के प्राइस को छूने का भी कोशिश कर सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस आपका दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि आज के दिन के डेटा को चेक किया जाए तो आज के दिनों में सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था करीब करीब आपका कहता है 1:26 में, वो आपका इंडिकेट किया है 84 रुपया आपका 20 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो आपका 84 रुपये 20 पैसा आपका बनकर आती है। वहीं पे यदि सेकेंड टारगेट प्राइस को ज्ञात करना है तो इसके लिए 7 डेज 2 वीक्स 1 मंथ और 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो सर्वप्रथम 1 डे के डेटा को चेक करते हैं। यदि 1 डे के डेटा को चेक करते हैं तो 1 डेज में आपका सबसे कहता है कि हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है 1 डेज में, वो आपका बनकर आती है यहाँ पे करीब करीब आपका जो बनकर आया 78 रुपये 70 पैसा। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि इस प्राइस लेवल को आज ये ब्रेक कर चुका है, इस कारण से इसे हम लोग सेकेंड टारगेट प्राइस हम लोग नहीं कह सकते हैं। वहीं पे कहता है कि 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं। तो 7 डेज को डेटा को चेक करने पे हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है 7 डेज में, वो आपका इंडिकेट हो रहा है 24 अगस्त के दिनों बनाया था यानी 82 रुपये 85 पैसा। लेकिन 82 रुपये 85 पैसा के आज के दिन में भी ये ब्रेक कर चुका है, इस कारण से इसे सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं बोला जा सकता है। वहीं पे आप चेक कर लेते हैं 2 वीक्स के डेटा को। तो यदि 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स के में हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है 2 वीक्स में, वो आपका इंडिकेट कर रहा है 82 रुपये 85 पैसा। लेकिन इसे सेकेंड टारगेट प्राइस हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं 1 मंथ के डेटा को। यदि 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है 1 मंथ का, वो आपका सेम वही बनकर आता है 82 रुपये 85 पैसा ही मिलकर बनकर नज़र आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं एक तरह का ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा था, लेकिन इस प्राइस को ये ब्रेक कर चुका है, तोड़ चुका है। इस कारण से इसे सेकेंड टारगेट प्राइस हम लोग नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट देखने को मिली होगी, लेकिन इस प्राइस को आज ये ब्रेक कर चुका है। वहीं पे यदि देखते हैं 3 मंथ के डेटा को। तो 3 मंथ के डेटा के अनुसार से भी आपका जो जानकारियाँ प्राप्त होती है वो आपका सेम प्राप्त होती है। 3 मंथ का सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट हुआ था 82 रुपया 82 रुपये 20 82 रुपये 85 पैसा ही दिख रहा है। लेकिन इस प्राइस को तो आज ये ब्रेक कर चुका है, इस कारण से इसे सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पे स्वयं देना होगा टारगेट प्राइस। तो प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो आपका बनकर आती है 84 रुपया 20 पैसा डेटा के अनुसार से। यदि सेकेंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वह 100 रुपीज़ बनकर आती है। और थर्ड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 120 रुपया आपका नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर 3 यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं, यदि अपसाइड मोमेंटम ना रख के अचानक नीचे गिरावट देखने को मिली, यदि नीचे करेक्शन दिखाती है तो कहाँ तक जा सकती है। तो इसके लिए 5 स्टॉप 6 स्टॉप लॉस दिया जाएगा, जिससे हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस की बात करते हैं, जिसमें आपका 6 आपका स्टॉप लॉस इस प्रकार से दिखाया गया। 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 78 रुपये 25 पैसा। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो 77 रुपया बनकर आती है। थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 69 रुपये 75 पैसा नजर आ रही है। चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका कहता है 69 रुपये 50 पैसा नजर आ रही है। और पांचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो 65 रुपये नजर आ रही है। छठा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 55 रुपया आपका नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर 5-6 यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखाया गया है। अर्थात कहने का मीनिंग है, यदि 78 रुपये 25 पैसा के प्राइस को यदि तोड़ देती है तो आने वाला टाइम में 77 रुपये तक जा सकती है। और यदि 77 रुपये के प्राइस को ये तोड़ती है तो आने वाला टाइम में 69 रुपये 75 पैसा तक जा सकती है। यदि 69 रुपये 75 पैसा को ये तोड़ती है तो आने वाला टाइम में 69 रुपये 50 पैसा तक जा सकती है। और यदि 69 रुपये 50 पैसा को ये ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में 65 पैसा तक जा सकती है। और यदि 65 रुपीज़ को यदि ब्रेक करता है तो आने वाला टाइम में 55 रुपीज़ तक जाने के लिए दमखम रख सकती है। इस तरह से यहाँ पे 6 स्टॉप लॉस दिखाया गया है। अब हमें इसे थोड़ा सा डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं 1 बाय 1। तो
आज के दिन के डेटा को चेक करते हैं। तो आज के दिन के डेटा को चेक किया जाता है। तो आज के दिनों में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था वो आपका 78 रुपये 25 पैसा बनाया था। तुम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है वो 78 रुपये 25 पैसा बनकर आता है। यदि 78 रुपये 25 पैसा को यदि तोड़ती है तो कहाँ तक गिर सकती है, इसके लिए 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज के डेटा को चेक करते हैं। तो 1 डेज में आपका जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है वो आपका बनकर आती है 29 अगस्त के दिनों में जो 77 रुपये आपका दिख रहा है। तुम लोग कह सकते हैं कि सेकंड जो आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 77 रुपये बनकर आती है। वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 7 डेज में हम लोगों को जानकारियाँ जो प्राप्त होती है 7 डेज में, यहाँ पे लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका कहता है 27 अगस्त के दिन में बनाया तो 69 रुपये 75 पैसा। तुम लोग कह सकते हैं कि तीसरा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है 69 रुपये 75 पैसा बनकर आती है। वहीं पे यदि चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए हमें चेक करना होगा 2 वीक्स के डेटा को। तो 2 वीक्स के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 2 वीक्स में यहाँ पे सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो 16 अगस्त के दिनों में दिखता है जो 69 रुपये 50 पैसा दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथा स्टॉप लॉस 69 रुपये 50 पैसा बनकर आती है। वहीं पे पाँचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए 1 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। यदि 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में सबसे आपका जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका यहाँ पे आपका बनकर आती है वो आपका बनकर आती है करीब करीब 1 अगस्त के दिनों में बनकर आती है जो 65 रुपये दिख रहा है। तुम लोग कह सकते हैं कि पाँचवा स्टॉप लॉस आपका 65 रुपीज़ आपका बनकर आती है। और छठा यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका कहता है 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है करीब करीब 20 जून के दिनों में जो आपका 55 रुपये 5 पैसा दिख रहा है। तो कुल मिलाकर 6 स्टॉप लॉस यहाँ पे दिखाया गया जो ये आपका छठा स्टॉप लॉस कहलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 6 स्टॉप लॉस को मैं रिपीट कर देता हूँ। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 78 रुपीज़ 25 पैसा। यदि वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो आपका बनकर आती है 77 रुपीज़। यदि वहाँ पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 69 रुपीज़ 75 पैसा। और चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 69 रुपीज़ 50 पैसा। और पाँचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 65 रुपीज़। और छठा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 55 रुपीज़ 5 पैसा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 5-6 आपका स्टॉप लॉस दिखाया गया जिसके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोगों ने जानकारियाँ प्राप्त किया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।